नया पहंदा नाम की एक गांव थी। उस गांव के पास के जंगल में टूनी अकेले अपने घोंसले में रहती थी। टूनी का पति रामू कबूतर की अचानक मौत हो गई रहती है और टूनी एक सुंदर सी अंडे को साथ में हमेशा रखती थी। टूनी की सहेली रानी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ टूनी को जलाने के लिए हमेशा आती थी। मेरी प्यारी सी अंडे, तुम्हें अब बहुत दिन हो गई है। अब मेरी इस अंडे से मेरी प्यारी सी चिड़िया कब निकलोगी? मुझे अकेले रहते रहते अब बहुत समय हो गई है। मेरी प्यारी सी अंडे, तुम जल्दी इस अंडे से निकलो ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार कर सकूं। इसके बाद टूनी उड़ते हुए अपने लिए चारे की तलाश करने के लिए निकल जाती है। टूनी चारे की तलाश करती रहती है तो उसे कालू कौवे रास्ते में मिलता है और बोलता है, टूनी बहना, तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? तुम्हारी अंडे से तुम्हारी प्यारी सी चिड़िया निकल गई है क्या? अगर नन्ही चिड़िया निकली होगी तो तुम मुझे और मेरी पत्नी के लिए कुछ अच्छी सी खाने को बनाना, हम तुम्हारे घर आएंगे। कालू भैया, मैं तो यहाँ अपने भोजन के लिए चारे की तलाश करने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ अपने खाने के लिए चारा नहीं मिल पा रही है। घर में मेरी अंडे अभी अच्छे से है, मेरे अंडे से अभी कोई भी चिड़िया नहीं निकली है। मैं अब अपने लिए चारे की तलाश करने के लिए जा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे अपनी घोंसले में भी जानी है। ठीक है टूनी, तुम जाओ, तुम्हारे अंडे को तुम्हें अब ज्यादा समय देनी होगी। मैं भी अब अपनी रानी चिड़िया के पास जाता हूँ, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। इसके बाद टूनी अपने लिए चारे लेकर अपने घोंसले की ओर निकल जाती है। टूनी जब अपने घोंसले में पहुंचती है तो देखती है कि अंडे से मस्त सुंदर सी नन्ही चिड़िया निकली रहती है। उसे देख टूनी बोलती है, प्यारी सी नन्ही बिटिया, तुम कितनी सुंदर और प्यारी लग रही हो। मेरी नन्ही प्यारी बिटिया, तुम्हें भूख लगी होगी तो बताओ, मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। टूनी यहाँ बोलती ही रहती है तो वहाँ रानी चिड़िया और उसके पति कालू कौवा भी साथ में आता है और टूनी की नन्ही बिटिया से बोलता है, टूनी की नन्ही परी, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तुम चलो हमारे साथ घूमने के लिए, मैं तुम्हें मस्त अच्छी जगह कॉफी पॉइंट घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। वहाँ मस्त घूमने लायक जगह है और साथ में तुम वहाँ अच्छे से खेल कूद कर सकती हो। मम्मा, मुझे भी काफी घूमने तो आप मुझे कहाँ घूमने के लिए जाने देना। मेरी प्यारी बिटिया, तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटी हो। अगर तुम घूमने के लिए कहीं जाओगी तो तुम वहाँ गुम हो जा सकती हो। कुछ दिन तुम रुक जाओ, थोड़ी बड़ी हो जाओ, फिर घूमने के लिए चली जाना। टूनी बहना, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बिटिया का अच्छे से ध्यान रखेंगे और घुमाकर वापस घर सही सलामत छोड़ देंगे। यह सुनकर टूनी भी मान जाती है और अपनी नन्ही बिटिया को रानी और कालू कौवे के साथ जाने देती है। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया और टूनी की बेटी सालू चिड़िया के साथ कॉफी पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कॉफी पॉइंट गार्डन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी यहाँ वहां घूमते हैं तो सालू चिड़िया नीचे खाई में गिर जाती है। यहाँ देख कालू कौवा बोलता है, रानी चिड़िया, देखो तो नन्ही सालू चिड़िया खाई में गिर गई है, अब हम क्या करें? कालू कौवे, हम काम करते हैं, हम साथ में उड़ते हुए खाई में जाते हैं,
फिर नन्ही सालू चिड़िया की खोज करेंगे, अगर मिल जाए तो। इसके बाद कालू कौवे और रानी दोनों खाई में जाकर नन्ही सालू चिड़िया को ढूंढते हैं। तो पेड़ के नीचे नन्ही सालू चिड़िया जमीन पे पड़ी रहती है। उसे देख कालू कौवे उठाकर टूनी के घर लाता है। नन्ही सालू की हालत देखकर टूनी रोते हुए बोलती है, मेरी नन्ही बिटिया क्या हो गई है, ये क्या हो गई है, क्यों मेरी प्यारी बिटिया को। टूनी रोज रोज अपनी बिटिया की देखभाल और इलाज करवाती है। देखते ही देखते कुछ समय बीतती है। फिर कुछ समय बाद नन्ही सालू चिड़िया ठीक हो जाती है। फिर